नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही काजू मटन कोरमा। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और इसका प्रयोग ज़्यादातर पुराने टाइम में रॉयल हाउसेस में होता था। इसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं आप देखिए इस प्रकार हैं। फ्रेश गोट मीट है 1.25 किलो। इसके अलावा मेरे पास 8 चॉप्ड प्याज हैं, 150 ग्राम शुद्ध घी है, प्योर घी। इसके अलावा जीरा है, जीरा अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया है। ये जीरा पाउडर है जो कि 1 चम्मच है। आधा चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी। चिली ये 3 चम्मच है टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून नमक है। 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया का पाउडर है। इसके अलावा मेरे पास ये गरम मसाला है थोड़ा थोड़ा, काली मिर्च हैं, लौंग हैं 6 2 इलायची है और ये स्टिक है मेरे पास 2 छोटे टुकड़े। इसके अलावा मेरे पास इस मीट को बढ़िया गलाने के लिए ये रा पपैया है जिसका हम 1 पीस का प्रयोग करेंगे। यह मीट को बहुत बढ़िया गलाता है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसको हम 2 टेबल स्पून प्रयोग करेंगे। ये हमारे पास स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर मलाई, ये लगभग 60 ग्राम है। इसके अलावा मेरे पास चॉप्ड धनिया है 25 से 30 ग्राम। 5-6 हरी मिर्च हैं। 25-30 काजू है जिनका हम पेस्ट बनाएंगे और उसको पेस्ट का प्रयोग करेंगे इस रेसिपी के अंदर। और ये मेरे पास 150 ग्राम कर्ड है। इन सबको मिलाकर बनाएंगे हम लोग मटन की रेसिपी। और आखिरी में फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे केवड़ा वाटर। तो आइए अब हम चलते हैं बनाने के लिए मटन। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस रेसिपी में सबसे पहले हम इस मटन को मैरिनेट करेंगे। आप देखिए इसके लिए हमने ये एक बाउल का प्रयोग कर रहे हैं। इस बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे मीट को। इसी के साथ इसके अंदर हम ये जीरा पाउडर, टर्मरिक, रेड चिली, मथानिया मिर्च, साल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार लें, मिर्च और नमक। धनिया पाउडर है ये 2 चम्मच। इसके अलावा इसके अंदर हम ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये डालेंगे 2 चम्मच। और इसके साथ ही आप देखिए ये मैरिनेशन के लिए हमारे पास दही है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। आप लोगों के लिए स्पेशल ढूंढ के लाना पड़ती है रेसिपीज़। इसको बढ़िया मैरिनेट कर लेंगे और लगभग 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आधे घंटे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 घंटे भी रख सकते हैं। ये बढ़िया मैरिनेट करना है इसको अच्छा। हेवी बॉटम जो वेसल है हमारा सिपरी, इसको हमने गैस पर रख दिया है और ये अच्छा गर्म हो गया है। अब हमारे पास जो शुद्ध घी है इसे डाल देंगे। घी हमारा बढ़िया गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पहले प्याज को फ्राई कर देंगे। प्याज को बढ़िया मिक्स कर लेते हैं घी के अंदर। तो जो प्याज की स्मेल है वो भी गायब हो जाएगी और प्याज बढ़िया भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हमारे प्याज हैं बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी हो गए हैं ये। इसको जो प्याज होता है इसको क्रिस्पी बनाना और ब्राउनिश करना ये भी एक आर्ट है। अब इसे हम एक सेपरेट बाउल के अंदर ले लेते हैं झारे की मदद से। हमने जो हमारे ब्राउनिश और क्रिस्पी प्याज हैं इनको सेपरेट बाउल में निकाल लिया है। और इसी घी के अंदर अब देखिए हम ये गरम मसाले इनको डाल देते हैं। एक मिनट हो चुका है, हमारे गरम मसाले बढ़िया खुल गए हैं।
अब इसके अंदर जो हमारा मेरिनेटेड मटन है इसे डालेंगे धीरे से। इसे अच्छे बढ़िया मिक्स कर लेंगे हम मेरिनेटेड गोश्त को। मटन अपना पानी खुद छोड़ेगा। इसे हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं, यानी ढक देते हैं। ढकने से पहले बता दूं कि इसके अंदर राव पपैया भी डालना है हमें। ये राव पपैया डाल दिया हमने, अब ढक देते हैं। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और हरी मिर्ची का प्रयोग भी हम अभी कर रहे हैं, जिससे बढ़िया गल जाए हमारी मिर्ची। बहुत ही शानदार इसका पानी छोड़ा है इसने। मैरिनेशन का भी थोड़ा सा पानी है इसमें। इसे बढ़िया भून लेंगे हम। 2 बार हमने ढक्कन खोल के इसको हिला लिया है। अब देखते हैं, बहुत ही शानदार मसाले में भुना गया है ये। मसाला भी बढ़िया पक गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें साइड में पूरा घी छोड़ दिया है इसने, मतलब यह पकने की निशानी है। अब इसके अंदर जो है हम प्रयोग कर रहे हैं हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है हमारी मलाई है। सॉरी, ये है मेरे पास घर की ताज़ा मलाई है ये। इसके अलावा ये काजू जो है इसका हमने पेस्ट तैयार किया है बढ़िया। इससे जो इसका अरोमा है, इसकी जो फ्रेगनेंस है, इसका जो रिचनेस है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान होगा हमने शुरू में ये प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था, उसका पेस्ट है ये हमारी ग्रेवी को रिच करेगा। इन्हें अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेते हैं हम। शाही डिश में शाही इंग्रेडिएंट पड़ना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से उनका टेस्ट डेवलप होता है। और बाकी बनाने की विधि ये देखिए आप, बहुत ही शानदार मसाले के अंदर हमने इसको लपेट दिया है। अब इसको बढ़िया भुनने के लिए हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं। इसे एक बार और हम दम पे रख रहे हैं और लगभग 15 मिनट तक दम पे रखेंगे। बीच बीच में इसे हिला लेंगे। हमारा मटन जो है बहुत ही बढ़िया भुन गया है और बहुत बढ़िया टेंडर हो गया है, यानी गल भी बढ़िया गया है। ये हमारी शाही रेसिपी बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही फ्लेवर देने के लिए मैंने आपसे कहा था केवड़ा, दिस केवड़ा वाटर।
हमारा मटन तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। इसे एक सेपरेट बाउल में हम निकाल रहे हैं। तो देखिए आप, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया गला है। ये हमारा शाही काजू मटन कोरमा बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार बना है। और इसके ऊपर मैं जो ये है आप देखिए गार्निशिंग कर रहा हूँ। ये हमारे पास बटर है जिसके मैंने 3 क्यूब किए हैं। इस प्रकार से हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये बहुत ही शानदार रेसिपी है और इसको आप ज़रूर बनाएं। और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।